देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 606। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अस्सी शिक्षा जो हेड सेंटर बेसनल गाजियाबाद से हैं। आपका जो विषय है प्रज्ञोपनिषद भाग 23, उसमें जो विषय लिया है वो है विश्व परिवार प्रकरण। आप ज्यादा समय न लेते आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय शिक्षा। धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गुरु मंत्र गायत्री मंत्र के माध्यम से उस चेतना को प्रणाम करें। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन वंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज का जो विषय लिया गया है वो विश्व परिवार प्रकरण है। प्रज्ञोपनिषद की सीरीज चल रही है और आज तीसरे खंड का 7वां अध्याय परिवार खंड जो है इसका आज समापन है। तो 7 अध्याय अगर लिए जाएं तो आज 21वां अध्याय कह सकते हैं। और 2 अध्याय प्रज्ञोपनिषद का परिचय के स्वरूप में प्रारंभ में लिया गया था, उसको लेकर के ये 23वां भाग हो रहा है। जब भी कोई सत्र विशेष सत्र रखा जाता है तो उसका अंतिम दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और अंतिम दिन प्रयास रहता है कि पूरे सत्र का निचोड़ रखा जाए। सबकी अपेक्षाएं भी अपनी पराकाष्ठा पर होती हैं। सत्र के जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं लोगों का ज्ञान भी बढ़ता रहता है, उनकी उमंगें बढ़ती रहती हैं और अंत भला तो सब भला। महर्षि धौन परिवार व्यवस्था प्रकरण पर, परिवार खंड पर एक कुंभ का सत्र चला रहे हैं हरिद्वार में। और ये पूर्व नियोजित 7 दिन का साप्ताहिक सत्र था। आज 7वें दिन सबके अंदर उमंग था, जोश था और समापन कैसे होता है इस पर भी सबकी उत्कंठा थी जानने के लिए। और सत्राध्यक्ष महर्षि धौन स्वयं आत्मसमीक्षा कर रहे थे कि जो कुछ पिछले 6 दिनों में देने का प्रयास किया गया उसमें कहीं कुछ अगर कमी रह गई हो अभिव्यक्ति में तो उस कमियों को सुधारने का जन सामान्य के अनुसार एक आखिरी मौका मिलता है। तो सत्र की समीक्षा भी आज होती है और समीक्षा के स्वरूप में इस सत्र में उठी हुई ऊर्जा को एक नई दिशा, एक नया आयाम और लक्ष्य तक पहुंचाने का भरसक प्रयास सत्राध्यक्ष करते हैं महर्षि धौन। अब वो समीक्षा जब करते हैं कि जो कुछ भी विवेचना हुई, पहले दिन की विवेचना परिवार व्यवस्था प्रकरण क्या होता है, दूसरे दिन गृहस्थ जीवन जो है परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उस पर समीक्षा होती है। तीसरे दिन गृहस्थ में नारियों का
योगदान, नारियों की महत्ता सबसे ज्यादा होती है, तो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उस पर एक तीसरा प्रकरण रखा गया। चौथे दिन जो नन्हे शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वही समाज के भावी कर्णधार होते हैं, राष्ट्र के नायक होते हैं, आगे चल करके देश को दिशा देते हैं। उनका निर्माण कैसे किया जाए? 5वें दिन के सत्र में परिवार का कोई सदस्य आइसोलेटेड न फील करे, अनुपयोगी न फील करे, तो वरिष्ठों का, जो वयोवृद्ध हैं, उनकी बृहत्तर दायित्व क्या है, उनका सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाए परिवार में, इस पर वृद्धजन महत्व। और कल 6ठा अध्याय था जो सबका प्राण था, सुसंस्कारिता संवर्धन, कि जिसकी आवश्यकता परिवार के हर सदस्य को होती है, ताकि सामूहिक रूप से परिवार को एक नई दिशा मिले उत्कृष्टता की यात्रा में। और आज समापन 7वां दिन है, तो विश्व परिवार की बात आई। महर्षि धोन जब आत्म समीक्षा कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो कुछ भी हमने बताया अभी तक, वो सिर्फ व्यक्ति निर्माण के साथ में परिवार निर्माण, एक सीमित कुटुंब के अंदर जहां पर लोगों के संबंध ब्लड रिलेशन होते हैं, खून के संबंध होते हैं, एक सीमित दायरे में वंश वृद्धि जहां तक सीमित है, कहीं हमारे शब्दों को लोग उस दायरे में न बांध दें। ये सत्राध्यक्ष की एक डर है कि जो कुछ भी हमने अभिव्यक्त किया, हमारी अभिव्यक्ति तो हमारी चेतना के अनुसार चल रही है, लेकिन उसकी ग्रहणशीलता, जो सामान्य जन बैठा हुआ है श्रोता के रूप में कथा को सुनने के लिए, समागम में सहभागी बना है, वो इसकी व्याख्या किस स्वरूप में लेता है। कहीं इन सारे सिद्धांतों को, जो 6 दिन की कक्षा हुई है, वो अपने सीमित वंश तक तो नहीं सोच रहा है कि वहां तक उसको सीमित कर दिया हो, कुटुंब तक सीमित कर दिया हो। उस स्वार्थ संकीर्णता के दायरे में अगर पूरा सिद्धांत चला जाता है, पूरी शिक्षा चली जाती है, तो ये मूल उद्देश्य से भटक जाएगा समाज। इस पर वो समीक्षा करते हैं और फिर ये देखते हैं कि जब हम विराट ब्रह्म की परिकल्पना करते हैं, तो उसका एक साकार स्वरूप जो जन सामान्य को समझ में आ सके, उसको किस रूप में अभिव्यक्त किया जाए। क्योंकि निर्गुण निराकार की व्याख्या करना भी कठिन है, समझना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। आत्मसात कैसे किया जाए, ये तो ज्ञानियों का विषय होगा। लेकिन एक जन सामान्य, जहां पर सामान्य बुद्धि के लोकमानस में लोग हैं, ऐसी स्थिति में विराट ब्रह्म का स्वरूप जो बताते हैं, साकार स्वरूप ही यह संसार है। जो संसार इन नेत्रों से दिख रहा है, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, ये उसका स्थूल रूप है, विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा है। तो अगर हम उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो किस स्वरूप में पूजा हो सकती है। इन सारे सिद्धांतों को, जो भी अभी तक कक्षा में चर्चा हुई है, स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से मनन चिंतन हुआ है, इसको अगर उसके शरीर के पूजा में, उपासना में लगा दिया जाए, तो परिवार की जो भी अभिव्यक्ति की गई है इस श्रेष्ठता की तरफ ले चलने के लिए, उसका प्रतिफल सुनिश्चित और सही दिशा में मिलने लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि सारे ज्ञान, सारी भावनाएं
अगर इस संसार की सच्ची सेवा करने में लग जाए तो व्यक्तित्व को एक नई दिशा मिल जाएगी और वही दिशा सही होगी। और जब दिशा हमारी सही हो जाएगी, हमारे व्यक्तित्व में सही निखार आ जाएगा, तो सत्य के साथ सायुज्यता स्वयं स्थापित हो जाएगी और लोक कल्याण के माध्यम से आत्म कल्याण सध जाएगा और हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। तो जो सत प्रवृत्तियां का संवर्धन करना है वो इसी स्वरूप में हो सकती हैं कि विराट ब्रह्म जो संसार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, सबकी सेवा का दायित्व इस राजकुमार के ऊपर दिया गया है, मानव के ऊपर दिया गया है। और मनुष्य के अंदर ही वो परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्म, जिस भी नाम से हम पुकारें, अपनी सारी शक्तियां इसके अंदर नियोजित करके रखा है और जिसका सुनियोजन हमारा दायित्व होता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। अगर इस विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा को हम प्रफुल्लित करना चाहते हैं, आनंदित करना चाहते हैं, तो प्यार और सहकार, आत्मीयता के साथ जब हम संघीय शक्ति को लेके चलेंगे तो उसका सुनियोजन सही दिशा में हो पाएगा और तभी बहिरंग हमारा सुविकसित और सुव्यवस्थित हो जाएगा और उसी को धरती पर स्वर्ग का अवतरण तमाम शब्दावलियों से नवाजा गया है। एक और सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सके। ये सभी भाई कौन है? सभी भाई की परिभाषा उस विराट ब्रह्म के स्वरूप के साथ में जानी चाहिए, जिसकी हम साक्षात प्रतिमा की उपासना की बात कर रहे हैं, पूजा की बात कर रहे हैं। उसमें सभी चराचर जगत आ जाएगा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे भाई हैं। सबके साथ हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। आत्मिकी के स्तर पर जब हम जाते हैं, एक रूपता नजर आने लगती है, हमारे दृष्टिकोण में परिमार्जन होने लगता है। इसीलिए प्यार और सहकार की बात सबको समझ में आती है और इन्हीं के माध्यम से हम संसार की सारी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। वंश या कुटुंब जिसको हमने पैदा किया है अपने शरीर से, उसके परिष्कार का भी अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति निर्माण के बाद जो उस व्यक्ति के अंग अवयव एक सीमित दायरे में परिभाषित हो रहे हैं, अगर हम उनका भी निर्माण कर लें तो वो हमारे सहयोगी की भूमिका भी निभाएंगे और हमारी दिशा अगर सही रास्ते पर चलेगी तो दशा को सुधारने में वो संघीय शक्ति सर्वदा उत्कृष्टता की तरफ और तीव्रता की तरफ लेके चलेगी। तो इसकी भी अपनी उपयोगिता है और अगर हम इसको छोड़ करके आगे जाएंगे तो संभवतः हम समग्रता में परिष्कार नहीं कर पाएंगे और जो गति मिलनी चाहिए उस पर संतुष्टि नहीं हो पाएगी। समाजों का और राष्ट्रों का निर्माण इसी पारिवारिक संस्था से होता है। एक एक परिवार मिल करके ही एक समाज की संरचना करते हैं, समाज को बनाते हैं। तो जो उत्कृष्टता परिवार के अंदर आएगी वही उत्कृष्टता समाज का भी अभिव्यक्त होगा
और अगर समाज हमारा उत्कृष्ट बनता जाएगा तो समाजों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जो राष्ट्र की अवधारणा हमारी है उसको भी एक सही स्वरूप मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम प्रैक्टिकल एक सीमित दायरे में कर रहे हैं तो वहां पर एक प्रयोगशाला मान के चले। जैसे शरीर को हम साधना के माध्यम से एक प्रयोगशाला लेते हैं कि अपने ऊपर लागू करके ही दूसरों के ऊपर लागू करना चाहिए, उसी तरह से जब एक कुटुंब के ऊपर, एक सीमित परिवार के ऊपर, वंश के ऊपर अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं छोटी सामूहिकता का, और अगर हम उसमें सफल हो पा रहे हैं तो वो प्रयोग को मल्टीप्लाई किया जा सकता है आगे की दिशा में। समाज के नव निर्माण में उसकी भूमिका हम अदा कर सकते हैं। और फिर जब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा तो उन्हीं प्रयोगों को हम राष्ट्र के निर्माण में भी बाखूबी निभा सकते हैं। तो छोटे छोटे सूत्र हम परिवार में भी सीखते हैं। जब परिवार का निर्माण हम करते हैं, ढेर सारी प्लानिंग करते हैं, जीवन के हर आयाम को साधने का प्रयास करते हैं परिवार में, तो दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो अपने लिए उपयुक्त न हो। क्योंकि हमें कैसा व्यवहार अच्छा लगेगा इसको तो हम महसूस कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल कहाँ किया जाए? उस वंश में, उस कुटुंब में हम करके देखें कि जो दूसरों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं अगर वही व्यवहार हमारे साथ हो रहा है तो किस हद तक ठीक है। और यही चीज अगर सध जाती है तो विस्तृत परिवार में, समाज में भी इस सूत्र को ले जाया जा सकता है। वहीं पर एक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने और दिया है कि दूसरों के साथ व्यवहार करना कैसा चाहिए। दूसरों के साथ हमें वैसी उदारता बरतनी चाहिए जैसी परमात्मा ने हमारे साथ बरता। सारी कमियां रोए रोए में भरी होने के बाद भी वो हमारे प्रति कितना उदार रहता है, कितना कुछ अनुदान दे देता है। जिस दिन इसका चिंतन करेंगे उस दिन सहृदयता जन्म लेती है और फिर उसी तरह का व्यवहार हम दूसरों के साथ भी करने लगते हैं। और वहीं से कुटुंब और वंश का परिवार विकसित होकर के विचारों के परिवार में आगे बढ़ जाता है, भावनाओं के परिवार में बढ़ जाता है। फिर समाज की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो समाज में तमाम लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके स्वभाव अपने स्वभाव से जब मैच करना लगता है तो वह भी अपने परिवार का एक अंग बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। उनके लिए भी वही त्याग करने की आकांक्षा जन्म लेने लगती है जो हम अपने कुटुंब में करते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारे चाचा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं। जो उनके साथ कर रहे हैं उससे ज्यादा कभी कभी करने की इच्छा बाहर में आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी आत्मीयता के साथ परिवार का अंग बन जाते हैं। अब इसको अगर हम लेके चलें तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन दिया है इस परिवार खंड में। दर्शन क्या है? पारिवारिकता का दर्शन। और अगर दर्शन पक्ष हमारा क्लियर हो जाता है तब हम समझ पाएंगे कि पारिवारिकता है क्या और उसका सही ढंग से प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि परिवार को एक पाठशाला, व्यायामशाला की तरह से अगर हम लेने लगेंगे और उसका दर्शन अगर क्लियर हो जाएगा तो। और व्यायामशाला और पाठशाला है क्या? शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। उस पर हम कब्जा करने नहीं जाते हैं व्यायामशाला में या पाठशाला में, कुछ ग्रहण करने जाते हैं, कुछ सीखने जाते हैं। अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हम पाठशाला जाते हैं।
कुछ पढ़ने जा रहे हैं, और अगर हम पढ़ करके सीख करके अपने आचरण में उतार करके पारंगत हो जाते हैं तो उसका सुनियोजन, उसका उत्तरार्ध है। सेवार्थ जाइए, शिक्षार्थ आइए। उसी तरह से अगर व्यायामशाला में हम अपने शरीर को मजबूत करने जाते हैं, मन को परिष्कृत करने जाते हैं, तो शरीर को मजबूत और मन को परिष्कृत करके उसका सुनियोजन सिर्फ भोग में लगाना या त्याग के साथ में धरती को स्वर्ग बनाना, दोनों ऑप्शन खुले रहते हैं। इसका मतलब कि जो पारिवारिक संस्था है वो किसी दर्शन के ऊपर आधारित है, और यहां पर परम पूज्य गुरुदेव पारिवारिकता का दर्शन देते हैं कि पारिवारिकता एक दर्शन है। इसके दर्शन के, इसके तत्व को अगर हम समझ जाएंगे तो यथार्थ में परिवार क्या होता है तभी हम समझ पाएंगे और उसको अपना पाएंगे। क्या दर्शन है इसका? पारिवारिकता एक त्रिवेणी है, 3 चीजों का संगम है, 3 तत्व दर्शन के समन्वय से पारिवारिकता उत्पन्न हो रही है। क्या क्या है उसका? पहला है आस्तिकता, दूसरा है आध्यात्मिकता, और तीसरा है धार्मिकता। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। अगर हमारे व्यक्तित्व में हम आस्तिक बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं और धार्मिक बन जाते हैं, और तीनों का एक समन्वय कर लेते हैं विवेक सम्मत, तब हम पारिवारिकता को एडॉप्ट कर पाएंगे और परिवार का निर्माण कर पाएंगे परम पूज्य गुरुदेव की आकांक्षाओं के अनुरूप। आस्तिकता क्या है? आस्तिकता मतलब उस विराट ब्रह्म के प्रति एक निष्ठा, एक विश्वास, एक श्रद्धा कि कोई तो सत्ता है जो हमको गवर्न कर रही है, जो इस सृष्टि का सुसंचालन कर रही है। वो नियामक सत्ता है, नियमों पर चलने वाली है, न्यायकारी भी है, किसी का पक्ष नहीं लेती है, किसी का विपक्ष नहीं लेती है, किसी का भला नहीं करती है, किसी का बुरा भी नहीं करती है, क्योंकि नियामकत्व है उसके अंदर, नियम व्यवस्था में बंधी हुई वो सत्ता है। जब ऐसी सत्ता के ऊपर जो न्यायकारी है, सर्वव्यापी है, उस पर जब हम विश्वास करने लगेंगे तब हम परिवार का सही दिशा में विकास करने के लिए, सही दिशा में उत्कृष्टता पर ले जाने के लिए सहयोगी की भूमिका निभा पाएंगे। और यही आस्तिकता को हम उपासना भी कहते हैं कि उस विराट ब्रह्म जो न्यायकारी है, नियामक सत्ता है, प्रभुत्व तो उसका है, इसलिए प्रभु भी कहते हैं, उसके साथ में हम तालबद्धता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, सायुज्यता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जब उसके साथ हम तालबद्ध होने लगते हैं, लयबद्ध होने लगते हैं, तब हमारे कुसंस्कार स्वतः समाप्त होने लगते हैं, उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं और महान अंतःशक्ति जागृत होने लगती है। अगर महान अंतःशक्ति जागृत हो रही है, उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिकता को अपनाना पड़ेगा, स्व की साधना करनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता क्या है? स्वयं का परिष्कार, स्वयं के यथार्थ रूप को निखारना कि क्या हम शरीर हैं, क्या हम मन हैं, क्या हम बुद्धि हैं, हम क्या कुछ हैं। और इनको जैसे जैसे हम रूपांतरित करने लगते हैं तो फिर हम अपने यथार्थ स्वरूप में पहुंच जाते हैं। यहां ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म,
तत्त्वमसि, त्वं तदसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। फिर ये सारे सूत्र हमारे रोए रोए में, हमारे आचरण में समा जाते हैं और समावेशित होकर के हम अपने व्यक्तित्व का निखार कर पाते हैं, अपने असली रूप में आते हैं। और यही दोनों चीज मिलकर के आस्तिकता और आध्यात्मिकता जब दोनों मिलती है तो आप कल्याण साधने लगता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है। और जब महान अंतः शक्ति पैदा हो जाए तो आत्म वर्चस्व को ब्रह्म वर्चस्व की दिशा में बढ़ाने के लिए क्या एप्लीकेशन है, उसको हम धार्मिकता कहते हैं। धार्मिकता का संबंध किसी पूजा पद्धति से नहीं है, रहन सहन के तरीके से नहीं है। धार्मिकता का संबंध व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व। हम सिर्फ अपने दायरे में, इस हाड़ मांस के दायरे में सीमित नहीं है। जब आध्यात्मिकता का निखार होता है तो हम भी अपने विस्तृत स्वरूप में उतरने लगते हैं और पूरा संसार हमारे अंदर समाहित होने लगता है। अपने अंदर पूरे संसार को हम देखने लगते हैं। सब में हम हैं और हम में सब। हमारे अंदर ही सारे लोग समाहित हैं। दूसरे को अगर पीड़ा हो रही है, उसको अगर हम महसूस कर रहे हैं, दूसरे की पीड़ा जब अपने अंदर आने लगती है तब हमारे व्यक्तित्व का विराट रूप होने लगता है। उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। फिर महान अंतः शक्ति पैदा करके हमको करना क्या है? अपने प्रति जो कर्तव्य था उसका तो निर्वहन हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत निखार करके, अपने असली स्वरूप में जा करके, आत्म साक्षात करके, आत्मबोध करके। लेकिन आत्म समीक्षा, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, इन सब को यथार्थ रूप में अगर विकसित करना है तो सामाजिक उत्तरदायित्व, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो स्थूल रूप से हमसे अलग दिख रहे हैं, उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है। और व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के समन्वय को ही धर्म कहते हैं। इस दिशा में हम क्या कुछ कर पा रहे हैं, या खाली हम पेट प्रजनन और अपने कुटुंब को, इस बच्चे को हमने पैदा किया है, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने बच्चों को, क्या सिर्फ उसी दायरे में अगर हम सीमित हैं तो फिर तो हमारी पशु प्रवृत्तियां रह गई। फिर समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, लोक के प्रति हमने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। और अगर उसका उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया तो स्वार्थ संकीर्णता में सिर्फ परमात्मा से मांगते ही रहे कि हमारे इस बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए, उस बच्चे के लिए कुछ कर दीजिए। परमात्मा क्यों करेगा? उसका तो विराट ब्रह्म का स्वरूप जो है संसार है, आपने उस संसार के लिए क्या किया, ये प्रश्न बनता है। तो ये फिलॉसफी आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के समन्वय के संगम को ही पारिवारिकता बोलते हैं। और इसी पारिवारिकता के आधार पर परिवार के सदस्यों का गुण, कर्म और स्वभाव उत्कृष्टता की दिशा में चलता है। और अगर हम सीमित दायरे में अपने को संकीर्ण कर लिए हैं, स्वार्थी बन गए हैं, तो हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार निकृष्टता की दिशा में, अधोगामिता की दिशा में जाएगा और उसके परिणाम आगे हमको भोगने ही पड़ते हैं। परिवार छिन्न भिन्न होने लगता है, हमारे नियंत्रण के बयान जाने लगता है, हमारी उम्मीदें कुछ और रहती हैं, रिजल्ट कुछ और मिलने लगते हैं। तो कहीं न कहीं हमने इस दर्शन पर समझौता कर लिया है, दर्शन को आत्मसात नहीं किया है। और इसीलिए पारिवारिकता के इस दर्शन को कैसे समझा जाए, कैसे अपनाया जाए, एक सरल और सहज भाषा में छोटे छोटे सूत्र
परम पूज्य गुरुदेव ने सामान्य व्यक्ति के लिए दिया है कि जो उतनी गहराई में दर्शन को नहीं समझ सकता है, वो पारिवारिकता को कैसे अडॉप्ट करे। जिसने जीवन में स्नेह सौजन्य का समुचित विकास कर लिया है, सचमुच वही सबसे बड़ा कलाकार। तो अगर हमको पारिवारिकता को अपने अंदर आत्मसात करना है तो स्नेह सौजन्य का समुचित विकास करना पड़ेगा। समुचित विकास का मतलब उसका संकीर्ण दायरा नहीं हो सकता। उसको जितना हम बड़ा आयाम, जितना बड़ा विस्तार हम दे सकते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व के उत्कृष्टता में सहयोगी बनेगा, उसका आधार बनेगा। तो परिवार के जो सदस्य हैं और परिवार का सूत्र संचालक जो इस दर्शन को लेकर के अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, ये सारे लोगों का गुण कर्म स्वभाव उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ चलेगा। और इसी के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, समाज की तरफ और राष्ट्र की तरफ जब जाते हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक नई अवधारणा और दी, एक नया सिद्धांत दिया। उसका नाम दिया आध्यात्मिक साम्यवाद। इस परिवार का जब और विस्तार होता है तो फिर हम समाज और राष्ट्र की तरफ चलते हैं। वहां क्या सूत्र लागू होता है? आध्यात्मिक साम्यवाद क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम च तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गतः कसुध। ये धन किसका है? संपदा पर किसका अधिकार है? संपदा तो उसकी है, हमने कुछ प्रयास करके उसको एकत्रित कर लिया है, इसलिए हमारा अधिकार बनता है। नहीं जी, हमारा लीगल राइट बनता है, लेकिन नैतिक अधिकार नहीं बन सकता। उस संपदा पर जो परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का धन है, उस पर समाज का अधिकार है, समूह का अधिकार है। और हमारा अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमारी है, कम से कम जो हमारी आवश्यकता है, उसका उपभोग हम करें, लेकिन त्याग के बाद पहले अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें, उसके बाद जो हमारी आवश्यकता है उस मिनिमम आवश्यकता को ही हम संपदा से पूर्ण करें। वो हमारा अधिकार हो सकता है, लेकिन संपूर्ण संपदा पर हमारा अधिकार हो, ये आध्यात्मिक साम्यवाद के खिलाफ है। तो जो उन्होंने दिया, ये नया फार्मूला दिया आध्यात्मिक साम्यवाद का, कि सारी संपदा के ऊपर समाज का बराबर अधिकार है, किसी का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। कर्तव्य सबके निर्धारित किए जाएं, अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति उसमें सहयोगी बने विकास में, लेकिन अधिकार उसका उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हो। उसमें स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता जब डिफाइन की जाती है तो एक नियम निर्धारण के भीतर ही डिफाइन की जाती है, और आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां पर दूसरे की बाउंड्री शुरू हो जाती है। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। तो जब हम उपभोग की बात करें तो पहले हमको बाहर देखना पड़ेगा कि क्या बाहर के सारे लोग संतुष्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो जो बचा है तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसका उपभोग करें, क्योंकि धन उसका है, धन अपना नहीं है। ये शरीर भी उसकी है, ये मन भी उसका है, ये बुद्धि भी उसकी है। वो जब चाहेगा तो इस शरीर को भी ले लेगा, इस मन को ले लेगा, बुद्धि को भी हर लेगा। वो नियामक सत्ता है। तो जब इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं है तो उसके द्वारा दी गई
विश्व संपदा के ऊपर अपना व्यक्तिगत अधिकार कैसे हो सकता है? तो जब हम इन सिद्धांतों पर, इस दर्शन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे कुसंस्कार जो हमको स्वार्थ संकीर्णता की दिशा में ले जा रहा है, उसमें परिष्कार होने लगता है और आध्यात्मिक साम्यवाद हमारे व्यक्तित्व में निखार ला देता है। और वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव जो दर्शन देते हैं वो सभ्यता और संस्कृति का देते हैं कि हमारी जो विश्व संस्कृति है, जो विज्ञान के ऊपर आधारित है, जिसको दर्शन से सपोर्ट मिलता है, वही एक संस्कृति आगे चल करके प्रिवेल करेगी, उसी का एग्जिस्टेंस रहेगा। बाकी सारी संस्कृतियां समाप्त हो जाएंगी और सभ्यता सिर्फ देव संस्कृति से युक्त सभ्यता ही रहेगी। और वो सभ्यता क्या है? सभ्यता का स्वरूप है सादगी। और सादगी का मतलब क्या हुआ? अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। जब इसको हम अपने आचरण में आत्मसात करने लगेंगे, तब हम सभ्य समाज के एक अच्छे नागरिक का। और आध्यात्मिक साम्यवाद का जो दर्शन दिया परम पूज्य गुरुदेव ने, उसी दर्शन के ऊपर उन्होंने प्रगतिशील समाज की दिशा का निर्धारण किया कि जैसे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं, और परिवार समाज की एक इकाई है, फिर समाज अगर विकसित होने लगेगा तो उसकी दिशा क्या रहेगी? समाज अगर विकसित होगा तो किधर जाएगा? कोई नई दिशा तो देना पड़ेगा। युग के सृजयिता को क्या दिशा उन्होंने दिया? उन्होंने एक अवधारणा दी है, विश्व परिवार की अवधारणा, कि आगे चल करके ये जो कुटुंबी परिवार है, सीमित दायरे में है, ये जब प्रगतिशील स्वरूप लेगा तो विश्व परिवार के रूप में निखार आएगा। और उस विश्व परिवार में जैसे हम परिवार के छोटे छोटे नियम बनाते हैं, तो उस विश्व परिवार के नियम निर्धारण फिर उसी दायरे में आएगा समानता के आधार पर। जैसे जो एक परिवार होता है उसमें सबके अधिकार समान होते हैं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, रूल रेगुलेशंस जो भी बनते हैं, नियम निर्धारण सबके लिए समान स्वरूप में आते हैं, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार। तो विश्व परिवार का नियम निर्धारण समानता के आधार पर होगा। सबको एक अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, सबके अंदर एक रूपता लानी पड़ेगी। धरती एक ही है, हमारी जो भाषा है मनुष्य की वो भी एक होनी चाहिए। भाषा का मतलब यहां पर हिंदी इंग्लिश से नहीं है, जो एक दूसरे को पहचान सके, हमारे अंतःकरण से जुड़ सके, ऐसी भाषा ही प्रिवेल कर पाएगी। जहां पर भेद दृष्टि समाप्त हो जाए, वो कौन सी भाषा होगी? प्रेम की भाषा। एक ही धर्म होगा धरती का, मानवता का धर्म, मनुष्यता का धर्म। हम सभी मनुष्य बनने की दिशा में अपने आचरण को एडॉप्ट करेंगे। एक सभ्यता जो विश्व सभ्यता, विश्व को आत्मसात कर सके, विश्व संस्कृति, ये सारे आदर्श विश्व व्यवस्था को जन्म देगा जब इस तरह की भावना हमारे अंदर परिलक्षित होने लगी। और सार्वजनीन सुविधा की ध्यान दिया जाए। ये नहीं है कि इन्होंने इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है तो संपत्ति के ऊपर उनका अधिकार नहीं हो सकता है। जब हम विश्व परिवार की तरफ चलेंगे तो संपत्ति इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उसका सुनियोजन करना है विश्व परिवार के लिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आ जाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक साम्यवाद की बात आई है। हम अपने कर्तव्य को तो करें और अपनी क्षमता के अनुसार भरपूर कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि विश्व उद्यान को हमको प्रफुल्लित करना है। उसके लिए हमको सम्मान मिलेगा, समाज का स्नेह मिलेगा,
ये सारी चीजें स्वतः मिलने लगेंगी। इसको हम अपने अधिकार स्वरूप डिमांड न करें, सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते चलें। और जो नियम व्यवस्था रहेगी वो जात के ऊपर, वंश के ऊपर, लिंग के ऊपर, संप्रदाय के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर, इनके ऊपर आधारित नहीं रहेगा, क्योंकि भेद दृष्टि को समाप्त करने की व्यवस्था बन रही है। और धीरे धीरे जो उन्होंने अवधारणा दी थी, उसी अवधारणा के साथ में उसको पूरा करने के लिए स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में चले। अगर उन्होंने कुछ चिंतन दिया है, और मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, और विचार को अगर उन्होंने दिया है, तो उस विचार को मूर्त रूप भी देने का दायित्व उनका है, और वो देंगे, और ये स्वरूप लेता जा रहा है। प्रज्ञा युग या विश्व राष्ट्र की सुनिश्चित संभावना उन्होंने दिया है। प्रज्ञा युग क्या है? जब विश्व एक राष्ट्र बनेगा, एक परिवार बनेगा, एक भाषा होगी, एक धर्म होगा, एक सभ्यता होगी, एक संस्कृति होगी, उसमें एक सेना होगी। इतनी सेनाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। और धीरे धीरे जो दूरदर्शी हैं, क्रांतिदर्शी हैं, वो देख रहे हैं कि पूरे विश्व स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। जो उथल पुथल मची हुई है, कि जब ये भावना हृदयों में प्रफुल्लित और जागृत होने लगेगी, तो ये जो उथल पुथल चल रही है, इन सब का विलय होगा। एक विश्व सेना की बात किया हूं, और एक विश्व सेना क्या करेगी? जब पूरा विश्व एक परिवार होगा, वो विश्व सेना युद्धों को रोकने का काम करेगी। युद्ध करने के लिए नहीं, युद्ध को रोकने के लिए। क्षेत्रीय स्तर पर पंचायतों के माध्यम से मतभेदों का निराकरण किया जाएगा। क्षेत्रीय पुलिस लोकल के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करेगी। ये सारी अवधारणाएं परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व परिवार व्यवस्था में दिया है, और धीरे धीरे करके हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जो मैसिव एक्सपेंडिचर आज की डेट में हो रहा है, टोटल विकास का जो पैसा आ रहा है, उसमें से जो लायंस शेयर है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है, वो युद्धों में खर्च हो रहा है। और वहां से उस फंड को डाइवर्ट करके ये फंड कहीं पर कंसंट्रेटेड नहीं रह पाएगा, क्योंकि धन किसका है? उसका है। इसके सुनियोजन का दायित्व हमारा है, और यही धन शांति और विकास में मानवता के लिए खर्च किया जाएगा। और ये दायित्व उस विश्व सेना की रहेगी, कि जो युद्ध करने के बजाय युद्ध रोकने के लिए बनाई जाएगी, ताकि हर क्षेत्र में, हर जगह पर जो छोटे छोटे हमारे क्षेत्र राष्ट्रों के नाम पर हैं, उनमें शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, समृद्धि हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उनके उद्योग लगे, कोई भी हैंड्स खाली न रहे, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए, सबको अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व और अधिकार करने का अवसर मिलने लगे। ऐसे विश्व परिवार की कल्पना पर पूज्य गुरुदेव ने किया और सूत्र दिया, और उसके लिए सतत प्रयत्नशील है। कुछ समय तक स्थूल शरीर से, बाद में सूक्ष्म और कारण शरीर से, और वो उस दिशा में गतिशील होकर के एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और यही आदर्श की भावना जब जागृत होगी, तो जो भी इसके अपोजिट, विपरीत परंपराएं चल रही हैं, मान्यताएं चल रही हैं, विभिन्न राष्ट्रों के नाम पर उथल पुथल मची हुई है, सब धीरे धीरे करके तिरोहित हो जाएंगे। और अरुणोदय की तरह से, जैसे सूर्योदय के पहले जो अंधेरा छटना शुरू होता है, स्वयं समाप्त होने लगेगा। तो हर हृदयों में, विश्व परिवार के हर सदस्य में ये भावना पल्लवित होनी ही पड़ेगी, नहीं तो सब दंड के भागी बनते जा रहे हैं।
तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि महाकाल रौंद के रख देगा जो भी विपरीत दिशा में जाएगा। और चूंकि ब्रह्म विराट ब्रह्म की साकार प्रतिमा के साथ में हमको चलना है, उपासना पहला उन्होंने दिया है सूत्र। उपासना और साधना से ही व्यक्तित्व का निर्माण होगा ताकि हम आराधना कर सकें। और यही पारिवारिकता का दर्शन है कि आस्तिकता प्लस आध्यात्मिकता से व्यक्ति निर्माण और धार्मिकता के माध्यम से संसार की सेवा, बहिरंग को सुविकसित और सुव्यवस्थित करने का सिद्धांत। और इन सिद्धांतों के साथ में जो सर्वे भवन्ति सुखिनः का भाव है, वो जब समष्टि विश्व की बात हम करेंगे तो सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं रहेगा। हम सुखी कैसे रह सकते हैं, अंतरंग हमारा परिष्कृत और बहिरंग सुविकसित सुव्यवस्थित कैसे होगा, जब तक हम समग्रता में अपने इस पारिवारिकता को लेकर के नहीं चलेंगे। और समग्रता में लेकर चलने के लिए हमारे परिवार के सदस्य में सारा चराचर विश्व समाहित होगा। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे नली नदी नाले सब कुछ के अंदर एक साम्य स्थापित करके इकोलॉजिकल बैलेंस और पर्यावरण का अगर असंतुलन रहेगा तो तमाम विभीषिकाएं जो आज दिखाई पड़ रही हैं, कभी भी आप देखें कि जो रेगिस्तान है बाढ़ से बह रहा है, रेगिस्तानी एरिया में जहां पर पानी नहीं बरसता था बर्फबारी हो रही है, कितना सारा तूफान चल रहा है, उथल पुथल मची हुई है, पूरे विश्व स्तर पर मची हुई है। तो ये विश्व परिवार की जो करवट ले रहा है दिशा, जिसको हम प्रज्ञा युग कह सकते हैं, जिसकी अवधारणा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उस दिशा में अगर हम बढ़ रहे हैं तो पर्यावरण का संतुलन बना करके ही हम सर्वे भवन्ति सुखिनः का भाव अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। और इसी भावना के साथ में सत्र में उपस्थित सारे लोग जो साप्ताहिक सत्र में उपस्थित हैं, इस भावना को लोग जन जन के अंतःकरण में प्रस्फुटित करने के लिए, प्रध्वनित करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए एक टारगेट बना करके इस सत्र से समापन ले रहे हैं। और इतना उत्साह और उमंग को देख करके जो नया स्वरूप कंक्लूजन के सत्र में महर्षि धौम्य दे रहे हैं श्रोतागणों को, तो उनको लग रहा है कि हमारी जो शिक्षण की शैली थी, जो कुछ हम देना चाह रहे थे और लोगों के चेहरे पर पढ़ करके उसको महसूस कर रहे हैं कि सत्र हमारा सही दिशा लिया है। और लोग उनके इस भावना को आत्मसात करके और अपनी स्वार्थ संकीर्णता और जो अवांछनीयता गुण कर्म स्वभाव में थी, उसके परिशोधन के लिए नई उमंग, नई तरंग, सत्साहस, इन सब के साथ में प्रेरणा लेते हैं। लोग कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होते हैं और महर्षि के प्रति, सत्राध्यक्ष के प्रति एक अटूट श्रद्धा रख करके, चूंकि 7 दिन का सत्र था, अपने अपने टारगेट लेकर के इस सत्र को समापन की तरफ ले जाते हैं। यही इसका निचोड़ है। अब इस निचोड़ को अगर हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखें कि क्या ये कथा कहानी के माध्यम से ही हम लेके चलें, इसका प्रैक्टिकल हमको करना चाहिए। हमने इसका प्रैक्टिकल किया, बहुत फायदा मिला। क्या प्रैक्टिकल किया? एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम बताते हैं अपना, कि चूंकि हम परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार के अंदर इस दर्शन को अपनाने का प्रयास करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, परंपराओं को युग सम्मत होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर परंपराओं को परिवर्तित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है।
इसका प्रैक्टिकल हमने घर पर किया। हम कैसे किया? शादियों के मौकों पर लगभग हर जगह की अपनी परंपरा है, हमारे यहाँ की भी अपनी परंपरा है। 7 दिन की लगन लगती है और उसमें पुरानी मान्यताओं के अनुसार शादियां होती। हमने परिवर्तन किया इसको, छुट्टी लेकर के गए क्योंकि घर पर शादी थी, और प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे कथा रखा। हम ही कथावाचक भी थे, अपना कुटुंब और कुटुंब के साथ में कुछ लोग और जुड़ गए, तो 30, 40, 50 की भीड़ हो जाती थी। और एक एक दिन एक एक अध्याय हमने रखा कि लगन लगी है तो लगन में यही तो करना है, शिक्षण लेना है कि परिवार व्यवस्था है क्या, जो शादी होने जा रही है उन शादी में बच्चों को कुछ शिक्षण मिलना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो गलतियां हमने की हैं, जो अवांछनीयता हमने अपनाई थी, वो अवांछनीयता आगे की पीढ़ी में न रहे। तो अगर हम इसका एप्लीकेशन अपने घरों पर करना शुरू कर दें, प्रज्ञोपनिषद की पुस्तक लगभग सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो कम से कम परिवार खंड रखें, और इस तरह के अवसरों पर इसका जब शिक्षण चलने लगेगा, यही परम पूज्य गुरुदेव की अवधारणा थी, अपेक्षाएं थी उनकी कि हमारे बच्चे जो अच्छे विचार हम दे रहे हैं, अगर उनको हमारे साथ थोड़ी सी भी श्रद्धा है, उसको अपनाएंगे। तो हमारे यहाँ जब भी शादी पड़ रही है तो यही टारगेट 2 बार हमने किया। अब जब जब परिवार में शादी आएगी तो इसका कथा वाचन होगा, और प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे करके जो पारिवारिक परंपराएं हैं, युग के अनुरूप उसमें परिवर्तन करके उसका लाभ लिया जाए। लाभ हमको मिल रहा है, और इस पारिवारिकता के सूत्रों को परम पूज्य गुरुदेव ने स्मृति में भी दिया है कि जो गायत्री की आचरण संहिता है, अगर परिवार में युग निर्मात्री गायत्री देवी की अगर हम प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गायत्री के जो आचरण संहिता है उसको भी जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो कुछ सूत्र जो उन्होंने दिया है, उस सूत्र में वरेण्यम में यह अक्षर आता है, यथेच्छत नरस्तोन्ने यथा निभ्यस तथा चरेत नम्र शिष्ट कृतज्ञ सत्य सहायवान। हमको दूसरों के साथ नम्रता, उदारता, शालीनता का व्यवहार अगर हम रखेंगे तो इससे पारिवारिकता को बल मिलेगा। ये प्रैक्टिकल हम परिवार में भी करें और परिवार के बाहर भी करें। उसी तरह से देवस्य में से अक्षर आता है, चंदनम ही परमार्थ परार्थो ही बुधैर्मत, जो अन्यान सुखते विद्वान तस् दुखम विनश्य। अपने दुख को दूर करने का एक ही सूत्र दिया है, आप दूसरे के दुख को दूर करने का भरपूर प्रयास करें, और दूसरे को अगर आप सुखी करने लगेंगे आपका दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। और इस सूत्र का पारिवारिकता में बहुत उपयोग है। जब भी हम परिवार की प्रयोगशाला में अभ्यास करें, इन सूत्रों का अभ्यास करना चाहिए। धीमहि में मां अक्षर आता है कि पूजा कैसे करें परमात्मा की। महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुता और तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तमुपासेत। परमात्मा के अस्तित्व को पहले हम विश्वास कर रहे हैं, उसको जाने। विज्ञाय शब्द है, नियमा न्याय संयुता, वो नियामक सत्ता है, और जब नियमबद्ध व्यवस्था में वो अपने को रखी है, उसी से हमको गवर्न कर रही है। हमारे ऊपर उसका प्रभुत्व इसीलिए है क्योंकि वो नियामकत्व में जी रही है। तो ऐसी सत्ता की उपासना अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके, जो कर्तव्य कर्म है उसके माध्यम से ही उसकी उपासना हो सकती है। और एक सूत्र और देते हैं, धियो में यो अक्षर यो धर्मो जगताधारा स्वाचरणे तमावे मां विडंबतम सोचती शोको मार्गे सहायक। उस धर्म को अपने आचरण में डालो
कि जो इस विश्व का आधार है, जो इस सृष्टि और समष्टि का आधार है, और धर्म के साथ विडंबना मत करो, धर्म के साथ माखौल मत करो, क्योंकि वही धर्म ही अकेले तुम्हारा साथी और सहयोगी रहेगा। जब शरीर छोड़ते हैं हम और जब तक शरीर है, दोनों स्थिति में धर्म ही हमारे साथ रहता है कि हमने अपने कर्तव्य कर्म को किया या माखौल उड़ाया। और प्रचोदयात शब्द में दो अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण है, प्र और द। प्रकृत्या तो भवदारो नाम उदार कदाचन चिंता द्वार दृष्टि तेन चित्तम विशुद्ध है। प्रकृति से हमको उदार होना चाहिए। सामने वाले अगर गलती करें भी तो अगर हमारे अंदर सहिष्णुता और उदारता है तो उसको हम आत्मसात करके उसको लेके चलने का प्रयास करें। और अगर हम स्वभाव से उदार होने लगते हैं तो हमारे चित्त की मलिनता जो है वो साफ होने लगती है और हम निर्मल होने लगते हैं, स्वतः निर्मल होते हैं, और किसी साधना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और द अक्षर जब हम स्वयं का परिष्कार कर लेते हैं और अपने स्वरूप में स्थिति बनने लगती है, तब हमको सही दिशा मिल पाती है। दर्शनम ही आत्मनकृत्वा जानिया दात्म गौरव अज्ञात्वा तो तद आत्मानम वो उन्नति पथम गए। अगर हम उन्नति की पूर्णता पर जाना है तो सही दिशा पकड़ने के लिए हम आत्मा के गौरव को पहचाने और अपनी आत्म समीक्षा, आत्मनिर्माण, आत्म सुधार, आत्म विकास के माध्यम से आत्म कल्याण करें। तभी हमको सही दिशा मिल पाएगी और हमारी दशा भी परिवर्तित और परिष्कृत हो जाएगी और हम उत्कृष्टता की दिशा में चल पड़ेंगे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखें, संसार को भी सुंदर बनावें और अपना भी निर्माण करें, अपना भी कल्याण करें। तो लोक कल्याण के साथ में आत्म कल्याण की अवधारणा तभी पूरी हो पाएगी जब हम परिवार व्यवस्था के एक एक अंग अवयवों को आत्मसात करते हुए विश्व कल्याण की तरफ अपने को प्रोत्साहित करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और उधर बढ़ते चलें। इसी से हम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो धीरे धीरे करके हमको लग रहा समय समाप्त हो गया, तो हम अपने विचार की अभिव्यक्ति जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक दायित्व दिया है कि इसको आचरण में उतारें और समाज के सामने इसको आचरण के माध्यम से रखा जाए ताकि लोग भी इस रास्ते को एडॉप्ट कर सकें और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। तो हम अपनी वाणी को ही विराम देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि चूंकि आज सत्र का समापन भी है और लगातार हमारे अरविंद शर्मा साहब ने हमको 2 दिन का मौका दे दिया, शनिवार रविवार, और फॉर्चुनेटली हम आज गाजियाबाद में ही हैं और फिर हमारी एक मीटिंग अभी और शुरू होने जा रही है, तो आधे घंटे के बाद तो उसमें भी समय लगेगा और फिर कल हम कहीं और प्रस्थान करेंगे 2-3 दिन के लिए, उसके बाद लौटेंगे और फिर चले जाएंगे कहीं और। तो यात्रा जीवन की भी चल रही है और शरीर की भी चल रही है, सब अपनी अपनी तरफ चल रहे हैं और हम दोनों में मस्त हैं। चलिए, जीवन चलने का नाम, चलती नाम गाड़ी है सर, जीवन नहीं है। चलिए, धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब, आपने विश्व परिवार प्रकरण परिक्रमित का पार्ट 23 लिया। मैं सभी लोग को अनम्यूट करता हूँ और फिर बाद में 2 शब्द आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के गाला साहब बोलेंगे। मैंने अब सबको लोग को अनम्यूट कर दिया। चलिए जी सर, कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक मुझे सर ये कथा और कहानी दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? कथा और कहानी सर मोटी मोटा एक ही मान के चले हैं, पर कहते कहानी तो कपोल कल्पित होती है, कथा प्रेरक संबंधित होती है। अरे सर हमारा कुछ और आ गया था हमारी स्क्रीन पर। हाँ सर, हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर कथानक जो होते हैं तो कथानक उद्देश्य दोनों का वही होता है, कथा का भी उद्देश्य और कहानियों का उद्देश्य प्रेरणा देने के लिए। और जो गायत्री महामंत्र है इसमें जो लास्ट अक्षर आता है पूरे मंत्र का निचोड़ हमेशा समापन पर होता है, वो प्रचोदयात है। और प्रचोदयात जो शब्द है
वो हमको क्या ज्ञान देता है। प्रचोदयात् स्वं चित्रांश्च मानवा नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तन अकृतम ही कर्मा खिल मंदिना और बदंत धर्मम इत ही विपश्चिता। जो ज्ञानी लोग हैं, क्रांतिदर्शी लोग हैं, उन्होंने इसी को धर्म कहा है कि पहले हम सद्विचारों से स्वयं प्रेरित हों और वही प्रेरणा अगर हम दूसरों को भरें कथानकों के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से। तो कथानक सेलेक्ट करना जो होता है ये व्यास का उत्तरदायित्व तो बनता है, और व्यास पीठ पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है उसको ये छूट रहती है कि सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही प्रेरणा भरने के लिए समाज में या व्यक्ति में वो कथानकों का उपयोग करें। इसी को पौराणिक शैली कहते हैं। तो पौराणिक शैली में ही तमाम भांत भांत की जो कहानियां और कथानक लाए गए हैं सिर्फ प्रेरणा देने के लिए। इसलिए पौराणिक चीजों को सत्य न मान करके सत्य की तरफ इंडिकेशन मानते हैं। और सत्य जानना है तो जो दूसरी शैली हमारा भारतीय दर्शन देता है वो औपनिषदीय शैली है। उपनिषद बेबाक बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं, वहां पर कथानक या कहानियां नहीं आती हैं। ये दो शैलियां हम लोग लेके चलते हैं और दोनों का उद्देश्य प्रेरणा भरना, क्योंकि शक्ति तो सारी समाहित अपने अंदर है। उस शक्ति को जगाने का जो काम है वही ये कथानक और कहानियां करते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराने बोधक। आज ये डॉगी किसका बोल रहा है सर? ये भी सुन रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसको। सर वो भी कथा कर रहा अपने हिसाब से। सिंह साहब बहुत प्रणाम जी। आपकी दो तीन बातें बड़ी अच्छी एक संयोग रहा है जो आपने ब्रह्म के विराट ब्रह्म स्वरूप की बात की और उपासना की बात की है। इसको तो ले जाओ यार। और इंटरेस्टिंगली सिखिज्म का, और साथ में जो आपने कहा अपनी रोटी मिल बांट के खाओ, तो ये सिखिज्म के 3 गोल्डन रूल्स है। उसमें है नाम जपो, कीर्त करो और वंड चको। ये तीनों रूल ही टोटली बिल्कुल एक ही है, वहीं से लिए या उन्होंने उधर से लिए। अच्छा स्वाद पहले लिए तो हमने हमारे उपनिषदों से ही है। तो ये पारिवारिक दर्शन में विश्व स्वरूप परिवार, एक विश्व परिवार के एक उसी के संदर्भ में सब कुछ है। और जो माध्यम आपने आध्यात्मिकता साम्यवाद की बात बड़ी इंटरेस्टिंग की आपने। सामूहिक अपनी संपत्ति संपूर्ण संपत्ति पे हमारा संपूर्ण अधिकार नहीं है। यही तो भी लोग थे भाई। लास्ट स्टेज में जो भी है जिस तरह भी हो, आप समाज कल्याण की बात करें और उसी में आ जाता है ये, क्योंकि संपत्ति हम अपने अगले वारिसों को छोड़ के जाने की बजाय आप थोड़ी भी उनको भी बांटना जरूरी है। ये बहुत कमाल की बातें हैं। और एक जो बहुत अच्छा जो आपने ये विश्व परिवार की बात है, ये आपने भी सुना होगा, मोदी जी तो अक्सर कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही ये उनका एक फेवरेट सेंटेंस है ये। तो ये वहां भी कह चुके हैं, यूएनओ में भी कह चुके हैं ये कई बार, जब भी अपने परिकार देते हैं। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम ये महाउपनिषद में आता है। महाउपनिषद का ये श्लोक है, उसी में है ये। और ये गुरुदेव ने भी कहा हुआ, ये कमाल की बात है। और बाकी तो सब कुछ सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपने गायत्री के तीनों को वरेण्यम धियो यो न प्रचोदयात् का दोबारा वाक्य की व्याख्या की, पहले भी कई बार आप कर चुके हैं। और इसी का आत्मसात करें और आचरण में उतारें, यही सारांश है इसका। बस सर इसमें जो लिया गया है, जो भी आपने कहा, तो ये यही चीज है। जब हम अपने स्वार्थ से परमार्थ की दिशा में बढ़ने लगते हैं तो व्यक्तित्व का परिष्कार करते हैं, ये छोटे स्तर पर करते हैं। और वहीं पर इसका टारगेट जो दिया गया है, अयम निज परोवेति गणना लवचेत शाम उदार चरिता नाम हेतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरे वंश का है, ये तेरे वंश का है। जब हम इस दायरे में अपने को सीमित कर लेते हैं स्वार्थ संकीर्णता में, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। जैसे जैसे उदारता आने लगती है हमारे स्वभाव में, हमारा चित्त निर्मल होने लगता है जब, तो उस कंडीशन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्वतः समाहित होने लगती है। आ जाती है। मतलब उदार बनो अपने मन आप देखा सर कि पहले अगर हम लोग पिछले 15-20 साल पुरानी घटनाएं देखें
तो उस समय इसके कुछ गुण जो है समाज में रहते थे। जैसे समाज में लड़कियां होती थी, वो मानी जाती थी पूरे समाज की इज्जत, पूरे समाज की बेटियां होती थी। अगर एक बेटी के साथ कुछ होता था तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता था कि भाई उस समाज की एक बेटी के साथ हुआ, पूरा समाज खड़ा हो जाता था। बिल्कुल धीरे-धीरे करके हम लोग इसके संकीर्णता में जा रहे हैं, खाली अपने अपने बाउंड्री कि हमारे घर की बेटी है या पराये घर की बेटी है। तो ये छोटे छोटे जो गुण सूत्र हम लोग अडॉप्ट करते थे लाइफ में, ये वसुधैव कुटुंबकम के ही छोटे छोटे सूत्र हैं सर। सिंह साहब, उदारता का तो बहुत बड़ा एक हमारे चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंह साहब, एक चीज या लगा कि आपने जो आध्यात्मिक साम्यवाद की बात की है, बड़ा यूनिक, मतलब बहुत अच्छी बात है, और कंट्रास्ट है जो हमारे जितने साम्यवादी नक्सलाइट और इससे। और इसमें एक चीज और भी लगता है हमको कि इसमें एनवायरनमेंट के प्रति भी बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, संरक्षण हो जाएगा अगर ये हम आध्यात्मिक साम्यवाद की तरफ जाएं, क्योंकि अननेसेसरी जो वेस्टेज है, जो करप्शन भी है, और हम लोलुपता की तरफ जाते हैं, वो सब शायद कम हो जाएगा। क्या कहना है आपका? सर, जो यजुर्वेद का हमारा जो 40वां अध्याय है वो पूरे, और लास्ट अध्याय है, तो पूरे यजुर्वेद का निचोड़ है 40वां अध्याय, और उसका जो पहला सूत्र है उसी को हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। उसका पहला सूत्र ही है ये धन किसका, ये संपदा किसकी, ये संपत्ति किसकी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत और तेन त्यक्तेन भुंजी था मां धनम। और जब तक हम इसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे सही अर्थों में, तो स्वयं भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। और इसी का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने इसी सूत्र को दिया है कि विश्व पारिवारिकता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जो है ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र है, और उपनिषद कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। तो देशाधारा हमारी उसी तरफ चल रही है सर। और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए आप देखें कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब यह है कि अभी तक उस प्रोटोकॉल को कुछ देश सीमित दायरे में ही उसकी व्याख्या कर रहे थे। अभी आप देखें कि इस वर्ष मिला है, भारत को भी मिला है G20 का आगे ले चलने का दायित्व। तो धीरे धीरे हम अपनी भूमिका में आते जा रहे हैं और परिस्थितियां उसी के अनुसार परिवर्तित होती जा रही हैं। तो ये सर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इसलिए बनाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर और उस फोरम पर उधर गतिशील हो रहे हैं कि जहां पर ये सारी अवधारणाएं दी गई हैं, चाहे राष्ट्र स्तर पर कह लें चाहे विश्व स्तर पर कह लें, ये उथल पुथल मची है और मचेगी ही मचेगी। सिंह साहब, 2013 में अंतरराष्ट्रीय जो एक पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुआ था मैसूर में, उसमें ये मोटो था विश्व कुटुंबकम। तो सर आ रहा है सर, धीरे धीरे आप देखें, थोड़ा सा मतलब उस दिशा में जाएंगे तो सारी गतिविधियां जो है उसी दिशा में चल रही हैं। विश्व परिवार व्यवस्था जो है वो सारे सूत्र एप्लीकेबल होते जा रहे हैं डे बाय डे। बस खाली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हम न भूलें कि हमको कॉन्ट्रीब्यूशन अपने सीमित दायरे में जो हमारा व्यक्तित्व है उस दायरे में तो कम से कम करें ही करें, और उस व्यक्तित्व का हम निखार भी करें और थोड़ा सा बिखराव भी करें। जब तक हम बिखरेंगे नहीं तब तक दायित्व पूरा नहीं होगा। जो हो रहा है, लोग जो ओवर कंजम्पशन, जो जरूरत से ज्यादा बर्बादी करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो भी शायद कम हो जाएगा सर। इसीलिए प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी रेगुलेटरी बॉडी होती है, किसी का भी आप देखें, और रेगुलेटरी बॉडी जो रूल बनाती है, जो रेगुलेशन पास करती है, वो लीनियर नहीं करती है। कहीं का बिजली का ले लें आप, तो बिजली विभाग में है कि 100 यूनिट तक आपने किया तो ये रेट लगेगा, लेकिन 100 यूनिट से 200 यूनिट पे आप जाएंगे कंजम्पशन तो रेट बदल जाएगा, वो डिफरेंशियल में आ जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा सर। ऐसा नहीं होगा कि 100 यूनिट करने वाले का 100 रुपया और 200 यूनिट करने वाले का 200 रुपया, 200 वाले का 400 रुपया हो जाएगा। केजरीवाल 100 वाले को तो फ्री दे रहा है। क्यों नहीं, ये फार्मूला आगे चला, आप उस पर न जाए, किसी व्यक्ति पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन अब जब जन जागृति होगी तो फ्री में खाने वाले भी अपने आप को दूर रखेंगे, बचा नहीं पाएंगे। आदरणीय आर के कालू साहब। हाँ जी, सिंह साहब के नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर। विद्वान वक्ता श्री सिंह साहब, एस.सी. सिंह साहब,
आपने युग पुरुष गुरुवर के जो संदेश से उन संदेशों को हम तक पिछले कई एपिसोड से पहुंचाया है। और विशेषकर जो बात आपने कही कि अस्मिता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता, ये तीन ऐसे तत्व हैं क्योंकि इसमें अस्मिता, इसमें आस्तिकता जो है, आस्तिकता का मतलब यही है कि इस नियामक सत्ता को, जो न्यायकारी है, नियामक सत्ता है जिसने संसार को बड़े न्यायपूर्ण ढंग से बनाया है और सिर्फ अपने हंसी मजाक कर नहीं बनाया, बल्कि हर व्यवस्था प्रॉपर ढंग से बनाई है, इसके प्रति समर्पित होना है, इसको हमेशा स्मरण करना है। और इसके साथ जो हम आध्यात्मिक बनेंगे अपनी चेतना का विकास करते करते, और उसके साथ धार्मिकता, इन धार्मिकता का मतलब जैसे आपने समझाया संकीर्ण मतलब नहीं है, विस्तार में विस्तृत रूप में अपना जो फर्ज बनता है अपने प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति, इन सबको बखूबी अंजाम देना है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो भारतीय कल्चर में वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रही है, उसको प्रैक्टिकल शेप में, क्योंकि ह्यूमन सामाजिक यूनिट है, हम लोग सामाजिक इकाई हैं, तो समाज का कल्याण होगा हर तरह से, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और ये संभव कैसे आपने से बताया है, जैसे विशालता यानी उदारता, सहनशीलता, विनम्रता, धैर्य इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनका हमें विकसित करना है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। और गुरुदेव के वचनों पर रात के स्पेशल डिलीवरी पर कुछ बोल पाना तो सूरज को दिया दिखाना है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे प्रवचन से, इतने अच्छे शब्दों से हम सबको संबोधित किया है और गुरुवर के सारे संदेश हम तक पहुंचाए हैं। आपका साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय आशीष सिंह साहब, आपने समय निकाल समझ दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज भी बहुत ही छोटा सा विचार, बहुत ही माइक्रो लेवल का, मुंह से निकलते खत्म हो जाएगा। दुख दिमाग की उपज है, दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। आइए सत्य। शांति 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 ही। सभी को प्रणाम। प्रणाम। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा